हेलो बच्चों, लेट अस टेक द क्वेश्चन फर्स्ट. ADH इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू ADH जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किससे रिलेटेड है? ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्सॉर्प्शन, फैकल्टेटिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन, सोडियम आयंस रीअब्सॉर्प्शन और क्लोरीन आयंस रीअब्सॉर्प्शन. ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. सबसे पहले तो ADH क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे. उसको समझने से पहले हमें पढ़ना होगा कि देखो होता क्या है हमारी बॉडी में. जब भी ब्लड का वॉल्यूम जो है, ब्लड का वॉल्यूम, क्योंकि हमारे ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट होता है. अगर हमारे बॉडी ने सेंस किया कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो वाटर प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर ये कम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है ये कम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम अगर किसी की वजह से सेंस कर लिया कि ये कम हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी वाटर जो हम ले रहे थे वो वाटर कहाँ जा रहा है? कन्वर्ट हो रहा है यूरिन में, है ना. तभी तो वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है ना वो वाटर कहाँ हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है यूरिन में, कन्वर्ट हो रहा है. तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं. ऑस्मो रिसेप्टर वो हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं. ऐसे ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में. जैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास जाता है. न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलता है एक हार्मोन रिलीज करने को जिसको हम बोलते हैं ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसको रिलीज करने को बोलता है. अब ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो जो ADH है, ADH ये क्या करता है? ये और एक्वापोर्स बना देता है, एक्वापोरिन चैनल बना देता है. एक्वापोरिन चैनल की वजह से क्या होता है और कहाँ पे बनाता है? ये जो लेटर पार्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे बनाता है नेफ्रॉन के. तो जो लेटर पार्ट है, जो ट्यूब्यूलर पोर्शन का जो लेटर पार्ट है ना, उधर ये एक्स्ट्रा चैनल बना देता है. एक्स्ट्रा चैनल बनाने की वजह से क्या होता है? अब हमें पता है जो लेटर पार्ट है ट्यूब्यूल का, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. वहां पर से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है ये और ज्यादा कराता है. वाटर जो है और ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होने लगेगा. तो पहले क्या कहानी थी कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम था वो हो गया था लो. ब्लड वॉल्यूम लो क्यों हो गया? तो इसमें वाटर क्योंकि लो था. जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब कराएगा तो वाटर एंटर कर जाएगा ब्लड के अंदर एंड ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा जैसे इधर वाटर ऐड होगा. तो ADH का यही काम होता है कि ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को और ज्यादा कर देता है, उसका जो अमाउंट है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है. ये इसका मेन फंक्शन होता है. तो जो आंसर है वो फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन जाएगा. अब इसे फैकल्टेटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि फैकल्टेटिव का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब. तो देखो ADH ने तभी फंक्शन किया जब बॉडी को लगा कि हमें और ज्यादा वाटर की जरूरत है, हमारे ब्लड के अंदर वाटर कम प्रेजेंट है, बॉडी को फील हुआ कि और ज्यादा वाटर चाहिए, तभी ADH एक्टिवेट हुआ, वरना ADH एक्टिवेट नहीं हुआ था. तो फैकल्टेटिव हम उन्हीं कंडीशन में बोलते हैं जब नीड ही होती है, जब नीड हो तब वो चीज हो, ना कि हमेशा हो. हमेशा ADH वाटर रिएब्सॉर्ब नहीं करवाता, केवल जब नीड होती है तभी कराता है. इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फैकल्टेटिव वाटर रिएब्सॉर्प्शन. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.